हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ परवल की कलौंजी की रेसिपी लेकर आई हूँ। बिल्कुल अलग तरीके से और बिल्कुल इजी रेसिपी लेकर आई हूँ। इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है ये कलौंजी। तो चलिए ये परवल की भरवा कलौंजी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं। सिर्फ 7 से 8 मिनट में बनने वाली कलौंजी। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ परवल की कलौंजी की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही इजी तरीके से बन जाती है और साथ में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगती है जी कलौंजी। तो चलिए परवल की कलौंजी बनाने के लिए सबसे पहले हम चाकू की सहायता से परवल को छील कर और इसके दोनों साइड से हम कट करके निकाल देंगे। तो देखिए मैंने बहुत सारे परवल छील कर कट कर लिया है पहले से ही चाकू की सहायता से। तो ये परवल को हमें बिल्कुल भी मोटा मोटा नहीं छीलना है, बस इस चाकू की सहायता से इसे खरोच देना है पूरी जगह और उसके बाद इसका साइड का कट कर लेना है। तो इसी तरह से हमें पूरा परवल छील लेना है और इसके साइड के दोनों साइड कट करके निकाल देना है। परवल को मैंने छील लिया है और इसी तरह से हमें कट करके दोनों साइड से इसके निकाल देने हैं। उसके बाद हम चाकू की सहायता से इस पे एक कट लगाएंगे। इस तरह से हमें दोनों साइड से बराबर नहीं कट करना है, बस हमें इसका इस तरह से भाग कट कर लेना है। ये इस तरह से, जैसे इसमें हम कलौंजी का जो भरवा है भर सके। हम भरवा कलौंजी बनाने वाले हैं ना, तो इसी तरह से चलिए हम सभी को कट कर लेते हैं। बस इस बात का ध्यान रखिएगा, इसको 20 से 2 नहीं करना है। इसी तरह से हमें 20 से कट करना है। तो सभी को मैंने 20 से कट कर लिया है। इसी तरह से सभी को मैंने 20 से कट कर लिया है, इस तरह से ही। तो चलिए अब इसका कलौंजी भरने के लिए मसाला बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने 3 बड़े साइज के लहसुन ले लिए हैं, छील लिया है इसे, और साथ में 2 हरी मिर्च ले ली है। तो अब हम एक खलबट्टे में लहसुन और मिर्च दोनों को डाल के दरबड़ा सा इसका कूच लेंगे। मिर्चे को मैंने थोड़ा छोटे छोटे पीसेस में कट कर दिया है। अब इस तरह से हम खलबट्टे में इसका दरबड़ा सा तैयार कर लेंगे। तो मैंने बिल्कुल दरबड़ा सा इस तरह से इसे कूट लिया है। कलौंजी बनाने के लिए मैं सबसे पहले कलौंजी मसाला ले रही हूँ। अगर आप कलौंजी मसाले की रेसिपी मैंने लास्ट में इस वीडियो पे लगा दूंगी, तो आप देख सकते हैं कि कलौंजी मसाला कैसे बनता है। ये एक्स्ट्रा मसाला आप बना कर रख सकते हैं। जब आपको कलौंजी बनाना हो तो इस मसाले से बना सकते हैं, कोई भी कलौंजी बना सकते हैं। साथ में आप इसका मिर्ची का अचार भी इस मसाले से बना सकती हैं। तो मैंने मसाले को ले लिया है कलौंजी वाला। तो अब इसी मसाले में जो हमने मिर्ची और लहसुन को कूट के रखा था, इसे भी मिक्स कर देंगे सभी को। अगर आप लहसुन नहीं खाती हैं तो स्किप कर सकते हैं लहसुन को। अब इसे में हम डालेंगे आधा चम्मच के करीब हल्दी पाउडर, साथ ही में आधा चम्मच के करीब आमचूर पाउडर। अब इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे, आधी पड़ी के करीब। तो अपने परवल के अनुसार हम नमक डालेंगे। अब इसी मसाले में हम स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। परवल को देखकर गेस करके डाल लीजिएगा कितना नमक पड़ेगा उसके हिसाब से। तो मैंने स्वाद के अनुसार नमक भी डाल दिया है। तो अब इस मसाले को हाथों की सहायता से अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। सभी चीज जैसे अच्छे से मिक्स हो जाए, मिला लीजिए। तो अब एक परवल लेंगे, जिस साइड से हमने कट लगाया था इसी साइड में हमें मसाले को अच्छे से दबा दबा के भरना है इसमें। तो ये स्टफिंग जो मैंने बनाई थी इसे अच्छे से हमने भर दिया है। तो इसी तरह से हमें सभी परवल में भर लेना है। तो ये हमारा एक भरकर रेडी हो गया। इसी तरह से चलिए सभी भर लेते हैं। तो सभी स्टफिंग में मैंने भर दिया हुआ है परवल में। तो इसी तरह से हमें सभी मसाले को भर लेना है इसमें। तो चलिए अब इसे हम बना लेते हैं। तो कलौंजी की बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस ऑन कर देंगे। उसके बाद हम एक कढ़ाई चढ़ा देंगे। तो कढ़ाई में अब हम ऑयल डालेंगे। तो
इस कलौंजी को बनाने के लिए मैंने 1.5 कड़ी के करीब ऑयल लिया है। बिल्कुल लो फ्लेम कर देना है और इसी तरह से हमें एक एक कलौंजियाँ जो हमने बनाई थी इस तरह से हमें ऑयल में डाल देना है। इसी तरह से मैंने सभी कलौंजी को रख दी है और हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें लो फ्लेम पर ही बनाना है। जब आप लो फ्लेम पर बनाएंगे तो अच्छे से परवल की कलौंजी सीख भी जाएगी हमारी। तो चलिए अब एक बर्तन से इसे ढक देते हैं। तो इसे ढक दिया है मैंने। हमें हर 2 से 3 मिनट में इसे चलाना है कि जैसे जल भी ना पाए और अच्छे से सीज भी जाए कलौंजी। तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। 2 मिनट के करीब हो चुका था। तो परवल को हम एक बार पलट देते हैं। तो देखिए इस साइड से 2 मिनट में ही परवल हमारा पक चुका है, लो फ्लेम पर ही। बहुत जल्दी ये कलौंजी बन जाती है, बहुत कोई समय नहीं लगती इस कलौंजी को बनाने में। तो इसी तरह से हम सभी परवल को पलट देंगे। उस साइड भी हम अच्छे से सीज जाने देंगे। तो चलिए एक बार हम फिर से ढक देते हैं। कलौंजी को फिर से हम चला लेते हैं। मैंने 1 से 2 बार बीच में और चला लिया था। इसे अब हम चेक कर लेते हैं हो गई कि नहीं है। हो गई। तो ये अभी 3 से 4 मिनट और लगेगी, थोड़ा सा हमें इसे और हो जाने देते हैं। तो चलिए एक बार हम फिर से इसे ढक देते हैं। तो 2 मिनट के करीब हो चुके। एक बार और हम देख लेते हैं हो गई कि नहीं। कि कलौंजी हमारी सभी हो चुकी है, ऊपर से ही दिखना स्टार्ट हो गई है। तो चलिए अब हम गैस को बंद कर देते हैं। तो गैस को मैंने बंद कर दिया है। हमें 2 मिनट के लिए इसे ढक देना है, जैसे अच्छे से मसाले जो है वो पूरे कलौंजी में हो जाए। 2 मिनट के करीब हो चुका है। मैंने जो गैस को बंद कर दिया था, सारे तेल वगैरह अच्छे से इसमें सब सोख लिया है। तो ये हमारी कलौंजी बनकर रेडी हो चुकी है। तो चलिए इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो ये हमारी परवल की भरवा कलौंजी बनकर रेडी हो चुकी है। आप दाल चावल के साथ खाइए या पराठा या रोटी के साथ खाइए, सभी चीज़ों के साथ ये कलौंजी बहुत टेस्टी लगती है और साथ में हेल्दी भी होती है। तो अगर आपको हमारी ये कलौंजी की रेसिपी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड लोगों के साथ भी ऐसी यमी यमी रेसिपी शेयर करते रहिएगा। तो चलिए कल एक और नई रेसिपी के साथ मिलते हैं। बाय बाय।